बचा बचा राम का भूमि के काम का। लोग नष्ट हो जाएं इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले। It has become apparent from our investigations that what happened on the 6th of December 1992 was the execution of a carefully planned strategy under the tutelage of Dr. Ashok Singhal of VHP. The RSS, BJP, VHP and Bajrang Dal had factionalized themselves to give shape to the Babri Masjid demolition conspiracy. The veil of secrecy around this entire operation was like an impenetrable iron curtain, giving access to only the frontline leaders of these outfits. If the cadres of VHP and the RSS had to tear down the structure, the BJP's role was limited to galvanizing the mobs of car sevaks and bringing them to Ayodhya. Ramesh Pratap Singh is one of the 38 people who were trained at Sarkhej in Gujarat. Having been trained in structural demolition, he remained a part of this mission till the very end, the success of which can be attributed to retired army officials who mentored him from the beginning. पहली तारीख से ही लोग इकट्ठे होने शुरू हुए और 5 तारीख तक सारे लोग इकट्ठा हो गए थे बहुत ज़्यादा संख्या में। वहाँ सब आवास बना लिए गए थे हम लोगों ने जन्मभूमि के आसपास। सारे मंदिर बुक कर लिए गए थे रहने के लिए। अयोध्या में कहीं भी किसी प्रकार से फोर्स से रुकने के लिए जगह हम लोगों ने नहीं छोड़ा था। मतलब फोर्स को रुकने का जो केंद्र से फोर्स भेजेगी केंद्र सरकार, उसको रुकने के लिए कोई स्थान हम लोगों ने नहीं छोड़ा था। सारे में हमने भर दिया। अच्छा, ये रणनीति के तहत था। फोर्स को मतलब रुकना पड़ा होगा फैजाबाद में। हम सबकी उस पार थे। अच्छा, पुल उस पार उनको जगह मिली, अयोध्या में जगह नहीं। अब आप पीछे जाएंगे जी। पीछे जाना पड़ेगा आपको। गुजरात में ट्रेनिंग हुई थी जी। गुजरात में जी ट्रेनिंग हुई जी। किसकी ट्रेनिंग? बजरंग दल की। जी। तो उसमें पूरे देश से 38 लोग ट्रेनिंग में गए थे। जी 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 जी। 38 लोग हर प्रांत से पूरे देश के विश्व हिंदू परिषद की दृष्टि से जो प्रांत बनाए गए हैं, एक दुर्गा वाहिनी और एक बजरंग दल करके, ऐसी उपस्थिति वहाँ हुई। 22 दिन की ट्रेनिंग थी जी। और वो ट्रेनिंग गुजरात के सरखेज में हुई थी जी। तो सीबीआई को उसमें भी आया है जी। ट्रेनिंग, विस्तार नहीं दे पाए सीबीआई वाले जी। तो पहली तारीख को हमको आदेश हुआ जी 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को जी। ट्रेनिंग कब हुई थी? ट्रेनिंग हुई थी 92 में ही हुई थी पहले जी। अब हमको महीना नहीं याद। 1-2 महीना पहले गर्मी में जून में हुई थी। जून में। अच्छा, 38 लोगों में आप भी थे उसमें? अच्छा, भाग्यशाली लोगों में आप थे। उसमें 38 की ट्रेनिंग में हम भी थे जी। कौन कौन लोग थे, मुख्य लोग? अब 38 का नाम तो नहीं याद है, मतलब खास लोग जो। हाँ, अभी अब आप आगे जाइए जी। मतलब ट्रेनिंग हुई थी जी। उस ट्रेनिंग से ही जुड़े लोगों ने तोड़ा। अच्छा, निर्देशन किया जी। अच्छा। पहली तारीख को हमको हमारे अधिकारी ने आदेश दिया जी। कि हम और बैठे हैं जी। इस
बाद इस ढांचे को तुम्हें तोड़ना, जी कैसे तोड़ोगे तुम जानो। जी व्यवस्था जो चाहिए, जो किसी भी चीज़ जिसकी आवश्यकता हो जी उसको बताओ। जी उसके लिए एक आदमी डिप्यूट कर दिया गया, जी। कौन डिप्यूट किया गया था? रामजी गुप्ता। अच्छा जी, रामजी मिले हैं मुझे राम गुप्ता से। ये सारा सामान आपको देंगे। हमारी बैठक कौन लेंगे अभी तय कर दिया गया। जी ये थे डॉक्टर दुर्ग सिंह चौहान, जी इस समय देहरादून में, इस समय वाइस चांसलर। The summer of 1992 was the setting for the training in Sarkhej in Gujarat. It lasted for 22 days. Every trainee was given ample guidance in demolition techniques. While Ramji Gupta, also an accused in the CBI charge sheet, was given the charge of supplying equipment, Dr. Durg Singh Chauhan was made the coordinator. Ramesh Pratap further tells us that even a mock drill was organized in Ayodhya prior to December 6, and all equipment was provided to reduce the structure to debris. बजरंग दल का दायित्व था हमारे राम कथा मंच, उसके नीचे हॉल है, जी वहीं हमारी बैठक हुई। जी उस बैठक में हम 5 जी जो हमारे प्रशिक्षित लोगों में से 5 जी हम थे। जी चौथा 5 के बाद छठवां रामजी गुप्ता जी और 7वें डॉक्टर दुर्ग सिंह चौहान। जी इन हमारे अधिकारी जी ने हमसे मिलने के बाद उनका संपर्क, वही आदेश उनका था जी कि बैठक लेंगे डीएस सिंह चौहान जी और कार्रवाई जो भी आपको करना हो आप बैठक करोगे, क्या करोगे, रचना क्या करोगे, ठीक है। जी वो पर्दे से हट गया अधिकारी। जी अधिकारी का नाम बताओ। जी बता दीजिए। मान्य चंपत राय, जी जी अशोक जी के साथ, जी सहयोगी अशोक जी के, जी जो सिंधु परिषद का सारा भार इस समय उन्हीं के ऊपर, जी चंपत राय। Ramesh Pratap further tells us that the firebrand Champat Rai, who has been accused of raising the Lakshman Sena, was the chief of his unit. He was to supervise the meetings but took himself out of the picture, fearing a backlash. Supplementing us further with names of more people, Ramesh Pratap tells us that the role of these people was not just limited to training but to ensure that the operation was successfully executed. तो 2 तारीख को हमने 5 बुलाए जी मध्य भारत से। जी धर्मेंद्र सिंह गुर्जर जी ग्वालियर के, जी डबरा, धर्मेंद्र सिंह गुर्जर, जी जी राजस्थान से हरिहर लाल पारिक, जी जी पंजाब से अरुण खन्ना, जी तमिलनाडु के नागराजन। Ramesh Pratap explains how the Lakshman Sena was formed and how the numbers rose to more than 500. He tells us how the training regime was followed in Ayodhya and how everyone was equipped with the material that had to be used to bring down the Babri Masjid. Following cries of Jai Sheshatar, the car sevaks had to begin with their job, and in the words of Ramesh Pratap, जिसको जो ड्यूटी है अपनी कार्रवाई चालू कर देगा, फिर अपने कोई भी नेता अधिकारी रोकने के लिए बोलेंगे किसी भी भाषा में, लेकिन ये बिना ब्रेक की गाड़ी खुलेगी, रुकेगी नहीं। जैसे आप 50-50 लोग अपने यहाँ से जी निकालो, जी फिर उन्हीं में से हर 10वें के बाद 11वें को प्रमुख बनाया जाए। जी 10-10 की टोली बनाई गई, जी 11-11 की जी। एक प्रमुख, जी इस तरह करके रचना कर दी गई संगठन की। जी नाम रखा गया क्या, लक्ष्मण सेना। जी
जी नाम हुआ जी लक्ष्मण सेना। जी ठीक, आंध्र के भी एक कार्यकर्ता को मिलाया गया, उसका बुलाया गया, उसका नाम नहीं याद जी आंध्रा, क्योंकि बजरंग दल सिंह था, जी हमारी ट्रेनिंग से नहीं जुड़ा था, नाम नहीं, जी उसका नाम विस्मृत हो गया। आंध्र के भी लोग थे, जी बाद में जोड़ा गया, उनको 4 तारीख को बुलाया। जी तो इस तरह से 50-50 करके हमने सारे लोगों से, जी और फिर और संख्या उसी में से बढ़ा कर जी हमने 540 कर दी। जी टोटल 540 लोगों को। 540 हो गए हमारे पास संख्या। हमारी सेना, हमारी लक्ष्मण सेना वहाँ जी गठन हो, जी जिनको रोज सवेरे नील टीले पर अभ्यास कराते हैं। कहाँ पर? नील टीला है वहीं जन्मभूमि के जी पास, जी नील टीले पर जी अवस्था ड्रिल खुदाई अभ्यास, मतलब 1 घंटा वर्जिश कराते थे, जी 1 घंटा अभ्यास कराते जी थे, रस्से करना है। जी ठीक है, जी 5 तारीख को सबको ड्यूटी बंट गई। जी जो सामान हमने लिस्ट दिया, कितने हैमर चाहिए, जी कितनी छेनियाँ चाहिए, कितने गैंते चाहिए, कितने सप्पल चाहिए, जी कितना रास्ता चाहिए, जी ये हमको सब 3 तारीख को ही जी कितना चना भिगोया रहना चाहिए, कितने नाश्ते में सवेरे, सारा मेन्यू जी राम जी को करना चाहिए। जी मिल गया। फिर हमने ड्यूटी तय कर ली, जी कौन लोग तक सुखा करके आगे बढ़ाएंगे। कांटे आपने फोटो में कहीं देखे होंगे, किस टाइप? रस्ते में बांधे हुए कांटे हाँ फेंक करके चढ़ने के लिए। अच्छा सारे उपकरण हम लोगों ने तैयार कर लिए, सबकी ड्यूटी बट गई। जी ये तय हो गया कि जी। जब हम नारा बोलेंगे जी जय शेषावतार, जी कोर्ट तय हो गया। जी इसकी जो ड्यूटी अपनी कार्रवाई चालू कर देगा। जी फिर अपने कोई भी अधिकारी, संगठन के बड़े बड़े नेता कोई भी रुकने के लिए किसी भाषा में किस प्रकार भी बोलेंगे, जी लेकिन ये बिना ब्रेक की गाड़ी खुलेगी रुकने की। जी Ramesh Pratap further enlightens us on how professional architects and engineers were consulted to bring down the structure. The big question was, how does one bring down the edifice? किसी ने बता दिया था कि हैमर के ऊपर हिला करके सरिया मार दिया जाएगा, हिला हो जाएगा, गिर जाएगा गुंबद। जी उसमें हम लोग असफल हुए, बहुत मोटा था ऊपर वाला पर। अच्छा कैसे तोड़ना था? बताया था इंजीनियर ने कि ऊपर जो तिलस्म होता है मंदिर का, कि कुछ ऐसा जो सरिया ऊपर होती है जी उसको कुछ ठोंक देंगे हम्म, तो भरभरा गिर जाएगा। हाँ हाँ कुछ ऐसे नहीं हुआ, अच्छा मतलब इंजीनियर से भी राय ली थी? सब कुछ किया गया था, हर चीज किया गया था, किसी भी कीमत पर नहीं बचना था। जी हर तरह के इंतजाम हो गए थे। भीड़ ज़्यादा घुस गई जी हमारी कार्रवाई पर। कार्यकर्ता जो हर तरह से आए थे, सब जी तोड़ना चाहते थे, सब उसको गिराना जी चाहते थे। भीड़ ज़्यादा हुई इसलिए गिराने टाइम लगा। जी गिराया कैसे गया? जैसे बिल्डिंग था, जी नीचे से हमने खोद दिया, जी 3 फुट मलबा निकाल दिया जी चारों तरफ, जी चारों कोने छोड़ दिए, जी फिर उसमें रस्से बांधे जी चारों में, जी और विसिल बजा कर इशारा किया, रस्से से खिंचवा दिए सब अलग। अच्छा इसी के सबको ड्यूटी बढ़ गई। Giving a new twist to the theory behind the demolition of the Babri Masjid, Ramesh Pratap shares with us names of Mohanji Bhagwat and Acharya Giriraj Kishore. Both Bhagwat and Kishore were frontline leaders of the RSS and the VHP and had evaded all investigations because at no point of time could their complicity be established. आचार्य गिरिराज किशोर ट्रेनिंग में थे? आचार्य गिरिराज किशोर जी थे ट्रेनिंग पूरा में? टाइम। मोहन जी भागवत, मोहन जी भागवत जी थे जी। और फिर मोहन जी जोशी जी ये आते जाते थे। जी
लास्ट में अशोक जी सिंघल भी आए थे। सिंघल जी समापन में आए होंगे। समापन में आए थे। जी, क्या बोले, क्या भाषण, किस टाइप का? जैसे समापन भाषण होता है, कार्यकर्ताओं को बौद्धिक देते हैं। जी, मतलब ये सच्ची बातें हैं बिल्कुल। आपने ऐसा तो नहीं किताब में कुछ करने के लिए, आप मतलब सच्चाई बोल रहे हैं? अच्छा, गिरिराज किशोर जी थे ट्रेनिंग में, पूरा और टाइम मोहन जी भागवत भी थे। पूरा टाइम थे। अच्छा, मतलब भाग दौड़ राइफल ट्रेनिंग इन्होंने भी ली? नहीं, ट्रेनिंग नहीं करते तो अधिकारी के तौर पर उपस्थित रहते थे कि कार्यकर्ता कंट्रोल में रहे। बौद्धिक एक पीरियड होता हम लोगों में, जी, जो विचारात्मक जी, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के विषय में जो हमको बताते हैं। जी। Ramesh Pratap described the scene from the Ramkatha Manch. The Ramkatha Manch had been put up to amplify the views of the right-wing Hindutva leaders. In fact, Sadhvi Rithambra's clarion call was, "Ram naam satya hai, Babri ढांचा ध्वस्त है." 6 दिसंबर को जब मानस महर्षि त्यागी जी बोलने लगे हैं, जी, चित्रकूट वाले, जी, कि मेरे बजरंगियों जी, अब क्या देख रहे हो, जी, अब इस गुलामी के प्रतीक का नामो निशान जड़ से मिटा दो। जी। अब ये नहीं रहना चाहिए। एक पैर उमा भारती दबा रही थी, एक पैर विनय कटियार। बाबा ये क्या बोल रहे हो, बाबा ये क्या बोल रहे हो। बता रहे हैं कि नारे टाइप के लगे थे ऋतंबरा और उमा में भारती। लगे थे। आखिरी ढांचा जब एक तो पहले उधर वाला गिरा, जी, उत्तर फिर दक्षिण गिरा, जी, बीच वाला कोई गिरना था। जी, उसी समय हमने दूरबीन से दिखाया ऋतंबरा जी ने कहा कितना देर लगेगा। हमने कहा दूरबीन हमारे पास थी, दूरबीन रखे थे। जी, उनका देखिए थोड़ा देर लगेगा। जी, उन्होंने देखा होगा, जी, फिर मंच पर आई, जी। भाषण हुआ, जी, और फिर दोनों ने शुरू किया, राम नाम सत्य है, बाबरी ढांचा ध्वस्त है। बचा बचा राम का भूमि के काम का। लोग नष्ट हो जाएं, इससे इनको कोई मतलब नहीं। इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले।